हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज। ओके, आफ्टर देन टैरो से चेक करेंगे एनर्जी ऑफ द डे क्या रही है एंड फिर उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ मैसेज लेंगे, गाइडेंस एंड एंजल्स मैसेज। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हम डाउनलोड या डिवाइन मैसेज देखेंगे कि क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। तो आज का डिवाइनली मैसेज डाउनलोड जो भी है वो ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए। ठीक है, ये डाउनलोड ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो लोग, उन लोगों के लिए। तो यदि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में, यानी आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, अपने सोल पर्पस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप अपने, मतलब कहने का मतलब है कि आपका फोकस आपका सोल पर्पस है एंड आप पूरी तरीके से आप उसमें बिजी हैं। तो इस टाइम में यदि आप देखेंगे कि आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि अब आप हाई वाइब्रेशन में हैं एंड आपका रियूनियन भी बहुत ज़्यादा करीब है, आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी जिससे आपको पता चल रहा होगा कि आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा करीब है एंड कहीं ना कहीं आपकी सोल भी इस चीज़ का इंडिकेशन दे रही होगी कि आपको वाइब्रेट कर रही होगी कि हाँ यस, आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो उस टाइम में आप देखेंगे ना कि आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इल्यूजन्स आ सकते हैं, आपको भ्रमित किया जा सकता है जिससे आपको ऐसा लगे कि आपके पर्सन का कनेक्शन किसी और से जुड़ रहा है, यानी कि आपके पर्सन की शादी किसी और से हो रही है या फिर आपके पर्सन की सगाई किसी और से हो रही है या फिर आपके पर्सन किसी और से कमिटमेंट में जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको दिख सकती हैं ड्रीम्स में, या फिर आपको भ्रमित किया जा सकता है, आपके आसपास की चीज़ों से आप भ्रम में जा सकते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें इस टाइम में दिख सकती है यदि आप हाई वाइब्रेशंस में हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि यदि इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में तो आपको बिल्कुल बैलेंस में रखना है, अपने आप को बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है कि इस तरीके की सिचुएशन क्यों आ रही है जबकि मेरा रियूनियन करीब आ रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें क्यों आ रही है। तो आपको घबराना नहीं, उस सिचुएशन को बिल्कुल सरेंडर करना है ईश्वर के आगे एंड आपको अपने कार्यों पे लगना है। कहीं आप ऐसी चीज़ें देखकर आपके पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर ना करने लग जाओ। ठीक है, उनको कॉल करने लग जाओ, मैसेज करने लग जाओ या फिर सोशल मीडिया पे उन्हें फॉलो करने लग जाओ, तो कहीं ना कहीं आप फिर से एक स्टकनेस में आएंगे, आपकी जर्नी, आपका रियूनियन डिले होगा एंड रनिंग एंड चेजिंग वाला फेज फिर से दोबारा से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस में रखना है अपने आप को। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो ये डिवाइन टेस्ट होता है एक तरीके का कि आपको देखने के लिए कि यदि आपकी लाइफ में इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो, आप अपने ऊपर बैलेंस रखते हो, आप अपने कार्यों में लगे रहते हो या नहीं, या फिर आप चेजिंग करने लग जाते हो, अपने पर्सन को फॉलो करने लग जाते हो, उनको सोशल मीडिया पर उनकी छानबीन करने लग जाते हो या फिर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हो। इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको बैलेंस में रखना है खुद को एंड अपने कार्य करना है एंड बिल्कुल कट ऑफ करके रखना अपनी एनर्जी अपने पर्सन की लाइफ से। ठीक है, उधर बिल्कुल इंटरफेयर आपको नहीं करना है, उधर का जो भी कार्य है ईश्वर देख रहे हैं क्योंकि आपकी जर्नी पूरी डिवाइनली है, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप यदि बैलेंस में होंगे ना तो आपका ध्यान बिल्कुल उधर जाएगा ही नहीं, आप विचलित होंगे ही नहीं। आपको किसी भी प्रकार का ड्रीम आ जाए या फिर आपके सामने किसी प्रकार का इल्यूजन आ जाए या फिर मैसेज मिले आपको, तो आप उससे बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। आपने सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर किया होगा एंड आपको बिलीव होगा ईश्वर पर कि ईश्वर जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए ही करेंगे एंड ये जो आपकी जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये पूरी तरीके से डिवाइन द्वारा कंडक्ट की गई एंड डिवाइन इसमें अपना मतलब डिवाइन इस जर्नी को या फिर इस कनेक्शन को पूरी तरीके से सेव कर रहे हैं। वो बिल्कुल प्योरिटी में हम दोनों को लाकर ही रियूनियन करवाएंगे। ठीक है, तो यदि किसी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, तो उसको क्लींस भी किया जाएगा, तभी आप दोनों जाकर एक सेम पेज पर आएंगे, देन रियूनियन होगा। तो ठीक है, तो यदि आपकी लाइफ में इस तरीके का इल्यूजन कोई आए तो आप बिल्कुल उससे विचलित मत होइएगा। ठीक है, घबराइएगा मत। इस तरह की चीज़ें आपके सामने इसलिए भी आ सकती हैं कि आपका बैलेंस देखा जाए एंड कहीं ना कहीं आप इनबैलेंस होते हो अपनी लाइफ में, तो आपको और भी ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है ताकि आप फुली बैलेंस में आ सकें एंड अपने रियूनियन को अचीव कर सकें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए मेडिटेशन इज़ मस्ट। ठीक है, मेडिटेशन आपको हर हाल में करते रहना है, मंत्र जाप करते रहिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। ठीक है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल की जो बहुत नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं ना वो पढ़िए, इंस्पिरेशनल चीज़ें पढ़िए
जिससे कि आप स्टेबल रहें। एंड साथ ही साथ जो आपका सोल पर्पज़ है, यदि आपको पता है कि आपका सोल पर्पज़ ये है, आप उस पर कार्य करें, तो उसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए, उसको पूरी गहराई से जानिए कि क्या चीज़ें और भी आपके सोल पर्पज़ के करीब ला सकती है, और भी ज़्यादा आपको स्ट्रांगनेस में ला सकती है। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठी कीजिए एंड उसके बारे में पूरी तरीके से एनालाइज कीजिए, ताकि आप अपने सोल पर्पज़ को भी अच्छे से कर सकें, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक और काम करना है कि आपकी जो हॉबी हो, यानी आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो वो कार्य अवश्य ही करें, ताकि आपका माइंड उस कार्य में लगे एंड आप के चारों तरफ से किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो, इल्यूजन हो, या किसी प्रकार की थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी हो, आप उससे बिल्कुल बच सकें एंड आप अपने कार्यों में लगे रहें, ठीक है। तो डिवाइन का पर्पज़ यही है कि आपको देखा जाए कि आप कितने बैलेंस में हैं। तो यहाँ बैलेंस एंड आपके पेशेंस को बार बार चेक किया जाता है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। एंड आपको सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पर्सन की लाइफ में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करना है। उधर जो हो रहा है होने दीजिए, उधर का कार्य ईश्वर देख लेंगे। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, अपने कार्यों पे ध्यान दीजिए, आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए। एंड यदि आपको ज़रूरत भी पड़ती है तो एनर्जी वाइज आप मैसेजेस भेजिए, या एनर्जी वाइज जो भी वाइब है वो भेजिए। उसके अलावा आप कुछ भी मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि यू बोथ आर कनेक्टेड। आप दोनों की सोल एक ही है, सिर्फ एनर्जीज टू हैं, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। तो आप दोनों की सोल एक ही है, ठीक है। आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो और कनेक्टेड हमेशा रहोगे। कोई भी आपको सेपरेट नहीं कर सकता। ये डिवाइनली, बिल्कुल डिवाइनली कनेक्शन है, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। यस, थोड़े टाइम के लिए कोई कार्मिक पैटर्न आता है लाइफ में, उसको क्लीन करना होता है, या फिर उस चीज़ को, उस कार्मिक पैटर्न को पूरा करना होता है, तो उसकी वजह से आप लोग दूर हो सकते हैं एनर्जी वाइज, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। लेकिन आपकी सोल एक ही है एंड यू बोथ आर ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है। तो ये मैसेज है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए कि आपको किसी भी हाल में, यदि आप बैलेंस है तो आप बैलेंस होंगे ही नहीं, विचलित होंगे ही नहीं। कोई भी सिचुएशन आ जाए आप बिल्कुल इनबैलेंस होंगे ही नहीं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से, आप सिर्फ अपने कार्यों को करेंगे, आपका ध्यान अपने कार्यों पर लगा रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आपकी लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट किया जाता है, या ड्रीम्स आता है, या फिर आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित किया जाता है, तो यदि आप बैलेंस में है ना, तो कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रही है टैरो के माध्यम से। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। सबसे पहला ही आया है किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, द चैरियट, एस ऑफ कप्स, द एम्परर, द लवर्स, टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला है बैलेंस की बात आ रही है यहाँ पे, तो बैलेंस का दो कार्ड आ चुका है यहाँ पे, टेम्परेंस यानी एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके बैलेंस को ही देखा जा रहा है, आपके पेशेंस को ही देखा जा रहा है, एंड आप कितना कनेक्टेड हो डिवाइन से, आपको कितना ट्रस्ट है डिवाइन पर, ये चीज़ भी चेक किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन दोनों कार्ड के आने का मतलब यानी टेम्परेंस एंड बॉटम कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल। तो ये दोनों ही कार्ड पूरी तरीके से बता रहे हैं कि हाउ मच यू आर बैलेंस्ड, ठीक है। तो आपके बैलेंस को चेक किया जा रहा है। तो इस टाइम कोई भी इल्यूजन्स आपके सामने आ सकता है, तो यदि उस इल्यूजन में आप ट्रैप हो गए तो कहीं ना कहीं आप इनबैलेंस हैं एंड आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। एंड डिवाइन दोबारा से वर्क करवाएंगे एंड उस कार्य में आपका डबल टाइमिंग लग जाएगा। यदि आप बैलेंस्ड हैं, ठीक है, तो आपके सामने किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, मुश्किल आ जाए, या कोई इल्यूजन आ जाए, आपको वो बिल्कुल विचलित नहीं कर पाएगी। आप अपने ऊपर फोकस्ड होंगे, अपने कार्यों पर फोकस्ड होंगे, ठीक है। तो यदि आप बैलेंस होंगे तो इस टाइम आपके बैलेंस को चेक किया जा रहा है, आपके धैर्य, आपके पेशेंस को भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रही है बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, विक्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकानास आए हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, द चैरियट, द एम्परर, ठीक है, द लवर्स, टेम्परेंस, ये सारे कार्ड मेजर अरकानास हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल के चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े लेवल की सक्सेस आ रही है, ठीक है। एंड ये जर्नी आपको वहीं पर लेकर जा रही है एंड आप उसके बेहद करीब हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। तो डिवाइन हर फेज़ पर आपको चेक अवश्य ही करेंगे कि हाउ मच यू आर बैलेंस्ड एंड आपने कितना सीखा है किसी भी सिचुएशन से, एंड क्या सीखा है
आपने, ये भी देखेंगे। देखिए ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है, यानी कि आप किसी ऐसे फेज़ में नहीं हो या कोई यहाँ पर डिवाइन 3D का कोई टेस्ट नहीं है जिसमें आप नकल मार कर या फिर इधर उधर देख कर या फिर किसी से पूछ कर पास हो गए। नहीं, ये आपका और डिवाइन का कनेक्शन है। डिवाइन यहाँ पर आपको चीज़ों को टीच कर रहे हैं एंड आपको उसको मतलब उसको लर्न करके उस पर पूरी तरीके से वर्क करके एक्सपीरियंस्ड होकर आगे बढ़ना है। फिर डिवाइन आपको चेक भी करते हैं कि हाउ मच यू आर लर्न, ठीक है, तो आपने मतलब कितना लर्न किया है, यानी कि आपने कितना सीखा है। तो हर सिचुएशन से आपने जो जितना चीज़ें सीखा होगा या जो चीज़ डिवाइन आपको जो चीज़ सिखाना चाह रहे होंगे एंड वो चीज़ आप सीख चुके होंगे, तो नाउ आप नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं। डिवाइन आपको नेक्स्ट फेज़ में डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डालते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइनली कनेक्शन है पूरी तरीके से। यहाँ पर डिवाइन आपको पूरी तरीके से हर चीज़ के लिए चेक कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हर तरीके से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में डरने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि यदि किसी मुश्किल में डिवाइन ने आपको डाला है तो डिवाइन ही वहाँ से आपको निकालने का रास्ता बताते हैं। एंड वो जब वो रास्ता बताते हैं तो वहाँ पर आपको तरीके भी बताते हैं कि आप कैसे निकल रहे हैं वहाँ से एंड क्या सीख रहे हैं, क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड वो आपकी लाइफ में किस तरीके से काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और नोटिस कर रही हूँ, द चैरियट पर एक प्लस निशान है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो मे भी आप एक हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका हीलिंग वर्क बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स हीलर्स ही होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी हीलिंग वर्क में लगे हो सकते हैं या फिर लगने वाले होंगे, या फिर एक बड़े लेवल की मतलब केयरिंग वाला भी होता है ना कि आप इस फील्ड में जाने वाले होंगे जहाँ पर आप लोगों को सर्व करेंगे, यानी लोगों को हील करेंगे अपने कार्यों के माध्यम से, ठीक है। तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। द चैरियट, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स, यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में भर भर कर आने वाली है। आपको बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर्ड करने वाली है आगे चलकर। आपके जीवन में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, जो आपको द एम्परर यानी एक पावरफुल एक पोजीशन पर लेकर जा रही है, एक अथॉरिटी वाली पावरफुल सिचुएशन पर लेकर जा रही है, जहाँ पर आप जाकर एक मतलब कहते हैं ना, एक जैसे फादर फिगर टाइप जो लोग होते हैं, जैसे बहुत बुजुर्ग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक रुतबा होता है उनका, ठीक है, उनका दबदबा होता है एक तरीके का, उनकी बात मान्य होती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की पोजीशन आपकी लाइफ में आ रही है आपके लिए, कि आपकी जो मतलब पोजीशन होगी ना बहुत ज़्यादा मतलब मान्य होगी, लोग आपकी बहुत ज़्यादा मान्यता रखेंगे। द एम्परर की पोजीशन आपकी लाइफ में आ रही है, यानी कि एक जैसे कहते हैं स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिससे लोग मतलब एक होता है ना कि गलत लोग भयभीत हों एंड अच्छे लोग आपके पास आएँ हेल्प के लिए, मदद के लिए, एंड आपको मान्यता दें हर तरीके से, एंड आपकी पोजीशन का पूरा सम्मान भी करें, ठीक है। एंड यहाँ पर आया हमारा किंग ऑफ वैंड्स, ये बता रहा है कि आप में नेचुरल बॉर्न लीडिंग की काबिलियत है, यानी कि आप ना नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, यानी कि जब आप पैदा हुए होंगे ना तो आपके अंदर ये खूबी पहले से ही रही होगी, लेकिन आपको इसका पता नहीं चला होगा। तो जब आप अवेकन हुए होंगे इस जर्नी में तो आपको आपके अंदर की वो खूबी बाहर आ रही है। देखिए, यदि आप इस जर्नी में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप किसी न किसी पर्पज़ के लिए आए होंगे। तो यहाँ पर लीडिंग इज़ द मस्ट, यानी कि आप किसी न किसी चीज़ को लीड करने के लिए ही आगे बढ़ेंगे। लीड का मतलब है नेतृत्व करना, यानी कि लोगों को लेकर अपने उस रास्ते पर लेकर जाना जहाँ पर आप लेकर जाना चाहते हो, लोगों को जो चीज़ सिखाना चाहते हो, यानी लीड करना, लोगों को बताना सही वे कि आप किसी भी चीज़ में या किसी भी राह में या किसी भी चीज़ के लिए किस तरीके से जाएंगे तो आपको अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तो लीड करना, लोगों का नेतृत्व करना, उनको राह दिखाना, रास्ता दिखाना, सही वे दिखाना, जीने का सही तरीका बताना, ठीक है। तो आप चूजन वन हो, नेचुरल बॉर्न लीडर हो, आपके अंदर ये खूबी होगी एंड यही आपके जीवन में आपके ऑनर का, आपके मान सम्मान का मेन कारण बनेगा, ठीक है। मेन मतलब कहते हैं मेन जो कहते हैं ना महत्वपूर्ण चीज़ बनेगी वो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपका विज़न भी बहुत ज़्यादा इस टाइम में क्लियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा, एंड आपको चीज़ों का पता चल रहा है कि आपके सामने जो भी इल्यूजन्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है एंड जो भी सिचुएशन आपकी चेंज हो रही है,
तो वो क्यों हो रही है, तो यू नो दैट कि ये चीज़ें मेरे सामने क्यों आई है एंड मुझे यहाँ से क्या सीखना है, ठीक है। एंड द लवर्स, जैसा कि मैंने बताया, द लवर्स ये ट्विन फ्लेम जर्नी को इंडिकेट कर रहा है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही, एंड ये मैसेज भी ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए पूरी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत निकलती है बनकर। जब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं ना, तो एक लेवल पर जब वो पूरी तरीके हर चीज़ सीख जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर बाहर आते हैं, उभरते हैं। एंड उनकी शख्सियत एक मतलब पावरफुल सिचुएशन के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होती है, रिप्रेजेंट होती है। एंड डिवाइन उनको ऐसा बनाते हैं, उनको चीज़ों को सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्ड आया, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये बता रहा है कि आपको हर तरीके की नेगेटिविटी थॉट से बचना है, यानी नेगेटिव थॉट से बचना। ये गाइडेंस है आपके लिए। नेगेटिव थॉट से बचना है, अपने ऊपर डाउट करने से बचना है। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लगे कि आपको डाउट लग रहा है, तो उस तरीके की डाउट अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है बिल्कुल। एंड किसी भी तरीके से अपने आप को, आपका मन कर रहा है किसी भी कार्य को करने का, कुछ भी करने का, तो रोक टोक अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लगानी है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा। नो, आपको पसंद है, यू हैव टू डू अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एंड अपने आप को किसी विक्टिमाइज मेंटालिटी में बिल्कुल नहीं रखना है। एंड ऐसे लोगों के संपर्क में भी बिल्कुल नहीं जाना है जो आपका इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो आपकी एनर्जी का, एंड आपके जो कहते हैं अबंडेंस का इस्तेमाल करते हो, या फिर आपका फ़ायदा उठाते हो, फॉर ग्रांटेड लेते हो, मजाक बनाते हो, या फिर आपको मतलब आपकी किस वैल्यू ना करते हो। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना कर रखिए, नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, ठीक है। इस तरीके के लोगों से आपको बिल्कुल कट ऑफ करके रखना है, दूरी बना कर रखें, क्योंकि आप पास्ट में ये सारी चीज़ें झेल चुके हो। तभी ये कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि इस तरीके की प्रॉब्लम में आप पास्ट में रह चुके हो, तो आपको पता चलता होगा कि किस तरीके की सिचुएशन से, किस तरीके के लोगों से आपको अपनी लाइफ में बचकर रहना चाहिए, ताकि आप एक बैलेंस लाइफ को जी सकें। एंड यहाँ पर बैलेंस कार्ड ही आया सबसे ज़्यादा। तो आपके बैलेंस को, आपके धैर्य को, आपके पेशेंस को राइट नाउ चेक किया जा रहा है, क्योंकि आप एक पावरफुल पोजीशन पर जा रहे हो। किंग ऑफ वैंड्स, द एम्परर, द चैरियट, ये तीनों ही कार्ड बिल्कुल पावरफुल पोजीशन को शो करते हैं। एंड आप जा रहे हो अपने एक पावरफुल सिचुएशन में। एंड यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही है डिवाइन की, भर भर कर आपके सपोर्ट में पूरी तरीके से डिवाइन है। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी इल्यूजन हो, कोई भी आपका विज़न क्लियर ना हो, तो हर प्रॉब्लम को आपको डिवाइन को सरेंडर करना है राइट नाउ। एंड उसके बाद आपको अपने कार्यों पे लगना है। किसी भी तरीके से अपने माइंड को कहीं इधर उधर बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल अपने कार्यों पर फोकस्ड रहेंगे, एंड आप बहुत जल्द अपने मेन पोजीशन पर यानी पहुंच जाएंगे, जो आपके लिए पोजीशन ईश्वर ने बना रखी है, ठीक है। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज है, जिनकी भी एनर्जी है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कि आप अपने पोजीशन के करीब हैं, बेहद करीब हैं। एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स भी आए हैं, द टेम्परेंस, द 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द चैरियट एंड द एम्परर, ठीक है। तो ये कार्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस को दिखाते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सनालिटीज़ को दिखाते हैं। तो आप वही बनने वाले हो, एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट होने जा रहे हो, ठीक है। यानी डिवाइन वहाँ पर आपको लेकर जा रहे हैं, एंड पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो आपको पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है, खुद को ट्रस्ट रखना है, एंड किसी भी चीज़ में आपको बिल्कुल अपने आप को ट्रैप नहीं करना है, डाउट में नहीं रखना है किसी भी तरीके से। एंड बहुत ज़्यादा देखिए, मेडिटेशन मैंने कहा कि मेडिटेशन आपको अवश्य ही करना है। 11 देखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको मेडिटेशन करना है, अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है, अपने कार्यों पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड सबसे ज़रूरी बात, ठीक है, हर तरीके के इल्यूजन से, नेगेटिव पीपल से, टॉक्सिक लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी है, ताकि आप अपनी लाइफ में हर तरीके के बैलेंस को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस 1-2 क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला मैसेज है अर्थ साइन, तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। डाउन टू अर्थ, तो आपको डाउन टू अर्थ बन के रहना है, ठीक है। डाउन टू अर्थ अपने आप को बनाना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डू व्हाट यू लाइक, तो आप वही करिए जो आपको पसंद हो। जैसे कि मैंने बताया कि आपको किसी भी रोक टोक में अपने आप को
बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी, तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखना है, किसी भी तरीके के इल्यूजन्स में एंड सेल्फ डाउट अपने ऊपर बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। बी, तो बी आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर एनी काइंड ऑफ आपसे कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। कैंसर, कर्क राशि, तो आपकी राशि कर्क भी हो सकती है। एंड उसके बाद आया है वाटर साइन, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो कर्क स्ट्रॉन्ग लेवल पे आई है राशि जो भी आई है, उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये तीनों मुख्य रूप से आई हैं, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए एंड बैलेंस रहिए, अपने ऊपर फोकस रखिए एंड बैलेंस रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।